बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको छोटे बच्चों के, लड़कों के ये कुर्ते बनाने सिखाने हैं। किस तरह से इनकी कटिंग होती है वो आज आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये मैंने अपने दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के एक 6.5 साल का है, उसका ये सूट बनाया है। ये कुर्ता सादा बिल्कुल, और ये इसकी शलवार। इसी तरह से ये 4.5 साल का बच्चा है, ये 4.5 साल का बच्चा है जिसका बनाया है। इसका भी फुल ये देखें, ये कुर्ता स्टाइल में बनाया है, और ये इसकी शलवार है। और आज आपको मैं इस कपड़े पे इसकी कटिंग बताऊंगी कि मैंने इनको कैसे काटा और किस तरीके से बनाया। आज हम इसकी कुर्ते की कटिंग सीखेंगे। तीरे के है, ये देखें, फ्रंट से देखें तो तीरा मालूम होता है, मगर ये देखें इसका बैक तीरा नहीं है। ठीक है, ये कैसे मैंने बनाया है ये आज बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले यही साइज है बच्चे का। सबसे पहले हम इसका साइज देखते हैं। ये इसका दामन जो है वो 17.5 है, तो मुझे कम से कम 18.5 लेना है। ये 0.5 एक साइड की और 0.5 दूसरी साइड की, यानी 1 इंच ज़ायद लूँगी इसकी सिलाइयों के लिए। तो इसी तरह से लंबाई जो है वो हमने इसकी टोटल देख लेनी है। ये कॉलर, ये बैन कॉलर जो भी होगा उसके साथ से, ये बैन के साथ रख के मैंने बिल्कुल ऊपर से देखनी है इसकी लंबाई। और ये देखें 30.5 तैयार है। इसमें मैं कम से कम ये जो निचला हिस्सा है इसकी फोल्डिंग 1 इंच और 0.5 ऊपर की सिलाई के लिए, और इस तरह 1.5 इंच इसका जायद लूँगी। अब ये तकरीबन 31 इंच है, 2 पॉइंट का फ़र्क है सिर्फ। तो हम 31 इंच में 1.5 इंच और शामिल करेंगे तो 32.5। मैं इसकी लंबाई जो लूँगी कपड़े की वो 32.5 लूँगी। हाँ जी, मैं आपकी आसानी के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई लेने का तरीका भी बता देती हूँ। मैं अलग अलग इसका अगला और पिछला नहीं लूँगी, लंबाई मैंने इकट्ठी ले लेनी है, अगली और पिछली। इसी तरह से ये देखें, आपको मुश्किल ना हो इस वजह से मैं आपको सब बताती हूँ। ये देखें 17.5 तैयार है, तो हमने कम से कम 18.5 इसका ले लेना है चौड़ाई का। इसी तरह से लंबाई मुझे 32.5 चाहिए। ये देखें लंबाई एक साइड से ले रही हूँ। आप चाहें तो चौड़ाई में भी कपड़े को डबल करके ले सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह से आसानी लगती है कि एक साइड से ही मैं दोनों लंबाइयाँ ले लेती हूँ। आप भी ऐसे ले सकती हैं। साढ़े 32, यहीं से इसको मैं डबल करूंगी। साढ़े 32 यहाँ निशान लगा लिया। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके और लंबाई भी सारी उतार के तो फिर आपसे मिलती हूँ। अब यही जो मैंने कट लगाया है यहीं से सीधा, और ये जो लंबाई का कट लगाया है यहाँ से इस तरह उतार के फिर मिलती हूँ। ये मैंने कपड़े से कमीज की चौड़ाई और लंबाई अलग कर ली है। इसको चौड़ाई में पहले डबल कर लिया है, सीधा अंदर कर दिया है, उल्टा बाहर है, और फिर इसको
चौड़ाई में डबल करने के बाद लंबाई में डबल करके यूं बराबर रख लिया। इसके बाद हम सबसे पहले इसके तीरे का साइज लेंगे। ये 13 तैयार है तो हमने 14 रखना है और 14 का हाफ 7। अगर ना समझ आए तो इस तरह से डबल करके देख लें। 14 का हाफ 7, ठीक है। तो हमने ये जो बंद साइड है वहां पर रखकर 7 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका कंधा देखना है। ये तकरीबन 8 इंच है, 1 पॉइंट कम है। अब हमने क्या करना है, ये पूरा 8 इंच नहीं काटेंगे बल्कि 7.5 पे निशान लगाएंगे। जितना अब इस ऊपर से बाकी बचता है तीरे का निशान लगाने के बाद उतना ही हमने इसको अंदर कर देना इस तरह से। फिर इसको पूरा ऊपर मिला देंगे। फिर इस कोने को 1 इंच अंदर करेंगे कंधे की शेप देने के लिए। इस साइड को 2 था तो इस साइड को भी 2 इंच पे निशान लगाकर उसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। इसके बाद हमने यहां से बंद साइड से ही रख के 1.25 पर यानी 1.7 पे निशान लगाना है। ये गले के लिए है और यहां से 0.7 और इसको इस शेप में वी शेप में यहां गले के साथ मिला देंगे। अब इसको इसी जगह से हमने कटिंग कर लेनी है। यहां से भी अब हम गले का कट लगाएंगे। इसके बाद बैक साइड पीछे करेंगे और फ्रंट जो है इसको 2.5 इंच पे निशान लगा के गोल काट देंगे। वन 1.7 2.5 इसको अंदर 1 इंच ऐसे ही इसको शेप दे देंगे और इसी शेप से इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट गला कट गया, पट्टी बाद में कटेगी। अब बैक साइड से 1 इंच नीचे अगला हिस्सा जो है उसको हमने ये निचली साइड से हमने ऊपर वाले हिस्से को 1 इंच नीचे कर देना है इस तरह से। अभी ये अलग नहीं किया, जुड़ा हुआ है, इकट्ठा ही है, ठीक है। इसको अलग 1 इंच नीचे कर देंगे। ये देखें 1 इंच नीचे करना है, ये पूरा 1-1 इंच है, ठीक है। इसके बाद बैक साइड के गले के लिए यहां से ऊपर वाली साइड से नीचे 1 इंच, ये बैक साइड पे निशान लगेगा। और यहां से अब हम इसको आगे वाले को पीछे कर देते हैं और इसको भी 1.7 तक अंदर करके यानी इस तरह निशान लगाने के बाद इसको भी यूं मिलाएंगे और 0.5 सिर्फ
क्योंकि ये 1 इंच है 0.5 अंदर करने के बाद इसको हम ये गोल शेप दे देते हैं। यहीं से इसको काट देंगे। अब हमने इसको जब ऐसे सिलाई करना है तो ये 1 इंच हाफ पिछला और हाफ अगला 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और इस तरह बैक साइड जो हमने 1 इंच बड़ी कर दी है वो फ्रंट की तरफ को आ जाएगी। इस तरह यहाँ सिलाई हो जाएगी। ये जब सिलाई करूंगी फिर आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये देखें जैसे ये है इस तरह से ये तीरे की सिलाई जो है वो अगली साइड पे आ जाएगी। और बैन और कॉलर चाहे लेडीज का हो चाहे जेंट्स का हो उसमें बैक साइड की कटिंग जो है वो 0.5 सिर्फ होती है। अब इसमें ये कटिंग के बाद एक जैसा हो गया, यानी जब ये आगे आएगा तो तकरीबन बराबर है। जब 0.5 सिलाई में जाएगा तो बैक साइड की कटिंग वो खुद ब खुद हो जाती है। पहले अगर कर देंगे तो फिर बैन पीछे की तरफ को जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने अब इसको ये वाला हिस्सा जो है इसको दोबारा यहाँ से इतना बैक साइड को काट देना है। पहले से हमने पूरा कंधा इसी वजह से नहीं काटा था, 1 इंच छोटा काटा था क्योंकि फ्रंट को हमने 1 इंच नीचे करना होता है। ये अब बराबर हो गया। इसके बाद हम नीचे से काट देंगे। दोनों अगला और पिछला अलग अलग पहले करेंगे। अब बैक साइड को फोल्ड कर देंगे और फ्रंट जो है इसको खोल के रखना है। अब इसमें हमने पट्टी निकालनी है। पट्टी के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उल्टा है, इसको पहले हम सीधा तय करेंगे इस वजह से कि हमें गलती ना लगे। और इसको पहले अपनी तरफ को यूं करके देख लेंगे। हमने लेफ्ट साइड पे बड़ी वाली पट्टी चौड़ी जो होती है, जैसे ये है, ये वाली चौड़ी पट्टी ऊपर आएगी मर्दों की, जेंट्स की ये वाली जो पट्टी चौड़ी वाली होती है ये लेफ्ट साइड की ऊपर होती है, राइट साइड की नीचे होती है। ठीक है। तो इसमें पट्टी बिल्कुल सेंटर में कट नहीं लगता बल्कि थोड़ा सा साइड पे लगता है और वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये सीधा ऊपर कर लिया हमने। अब इसको यहीं से सेंटर से ही पकड़ के दोबारा इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। अब हमें पता है कि ये हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड ऊपर रखते हुए हमने इसमें कट लगाना है। बिल्कुल बराबर करने के बाद हम इसकी पट्टी देखते हैं कि कितनी लंबी है। ये साइज के हिसाब से पट्टी बनती है। अब तकरीबन ये 7.25 तैयार है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट ऊपर से बैन में गई हुई है, तो हम 7.5 इसका कट लगाएंगे। 7.5 कट लगाने के लिए हमने सेंटर में कैंची डाल के इसको नहीं काटना, बल्कि इस तरह से ऊपर वाली हिस्से में रख के 2 पॉइंट पीछे यूं 7.5 ही था जी, 7.25 तैयार है, तो हमने 7.5 2 पॉइंट जो बैन में गया है वो भी साथ लेना है। इस तरह से 7.5 पे निशान लगाएंगे और ये 2 पॉइंट अंदर की तरफ यानी ऊपर वाली साइड पे 2 पॉइंट हम इसका निशान लगाने के बाद यहां से पट्टी काटेंगे। ये देखें, अब इसको खोल लेंगे दोबारा। ये देखें सेंटर से 2 पॉइंट हटा हुआ है निशान। अब इस निशान से हम इसकी पट्टी यूं पट्टी बनाने के लिए कट लगा लेंगे और 2 पॉइंट एक साइड पे तिरछा और इसी तरह से 2 पॉइंट दूसरी तरफ तिरछा निशान लगा लेंगे। अब पट्टी बनाने के लिए हमने कट लगा लिया। ये सीधा है, बाहर उल्टा है। अभी इसको
दोबारा फोल्ड कर देते हैं और अब बाजू की कटिंग की तरफ चलते हैं। अगला और पिछला कटिंग हो गया। इसके बाद अब हमें बाजू लेने हैं। बाजू के लिए भी ये देखें, कुर्ते के सिंपल बाजू होते हैं। ये चूंकि कुर्ता बना रहे हैं तो इसी तरीके से हमने इसकी बाजू लेनी है। ये यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि ये कितना है। ये 7 इंच है। इसका मतलब है कि ये 15 इंच लिया गया था, इसलिए 7 तैयार है। 0.5 यहाँ से सिलाई में गया हुआ है। ये 7 इंच तैयार है। 7 को डबल करेंगे 14 और 1 इंच हमें कम से कम सिलाई का चाहिए। इस तरह से हमने डबल में देखें तो 7.5 हमें इसकी कपड़े की चौड़ाई चाहिए और लंबाई जो है वो यहाँ तीरे पे रख के देखेंगे कितनी तैयार है। तकरीबन 17.5 तैयार है। 2 पॉइंट ऊपर 18.25। तो 1 इंच अगले हिस्से की फोल्डिंग और 1/2 इंच बैक साइड, यानी इसमें 1.5 इंच हम मजीद शामिल कर लेंगे। 19.25 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। और कुर्ते की जो बाजू होती हैं वो आड़ा और सीधा दोनों कपड़ों से ली जा सकती है। यानी आप सीधी भी बाजू इस रुख पे या जिस रुख पे करनी होती है इस रुख पे भी लंबाई बना सकती हैं और आड़ी भी बना सकती हैं। कुर्ते में दोनों तरह से बाजू चलती है। अब यहाँ से देखते हैं दोनों बाजू अगर एक साइड से बन जाएं, ये डबल करके इसको पहले देख लेते हैं। हमें कम से कम 15 इंच चाहिए। अगर जायद हुआ तो उतर जाएगा। जी ठीक है। अब लंबाई देखेंगे। तकरीबन मैं 19.5 ले लेती हूँ इसकी लंबाई। एक दफा दोबारा देखते हैं। 18 तैयार है। 19.5 हमने लेनी है। यहाँ से कपड़ा अलग कर लेते हैं। इसमें भी हमने सीधा अंदर और उल्टा बाहर करना है और जायद कपड़ा अलग कर देते हैं। 15 इंच लेने के बाद यहाँ से थोड़ी सी पट्टी उतरेगी, वो अलग कर लेते हैं। इस तरह से इसको मजीद डबल करेंगे चौड़ाई में। इस साइज में 2 इंच पे निशान लगाकर इसको वी शेप में ऊपर मिला देंगे। उसके बाद हल्की सी बाहर की तरफ को शेप देते हुए सिर्फ 2 पॉइंट इस तरह ऊपर सीधा मिला देंगे। यहीं से ये कट जाएगी। अब आगे से 1 इंच फोल्ड करने के बाद आर्म होल
4.5 तैयार है, 5.5 रख लेते हैं 1 इंच सिलाई के लिए। साढ़े 5 पे निशान लगा के इसको हमने यहाँ मिला देना है कंधे के निचली साइड पे। अब इसको खोलेंगे बाजू को, ऐसे ही कंधे को, यानी ये पूरी बाजू यूं खोल देंगे और इसका एक हिस्सा, अब ये दोनों बाजू हैं, अगला हिस्सा जो है उसकी हम सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा कटिंग करेंगे। यहाँ रख के इसको हमने इस हिस्से में रखना है और यहाँ पर वी शेप में 2 पॉइंट पे निशान लगा देना है। इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगले हिस्से की थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग तैयार है। इसका जो फ्रंट हिस्सा है उसकी भी हमने अगले हिस्से के कंधे की थोड़ी सी मज़ीद कटिंग करनी है, वो मैं अभी कर देती हूँ इंशाल्लाह। फिर उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ से ये जो ऊपर की साइड पे 2 इंच का निशान है, वहां से हमने सिर्फ 2 पॉइंट अंदर की तरफ करके इसको कम करते हुए यहाँ मिला देना है और इसी तरह से 2 कम करते करते यहाँ लाके मिला देंगे। अब इसकी 2 पॉइंट यहाँ से भी सिर्फ अगले हिस्सों की कंधे की कटिंग हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब अगली वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।